सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, जहां पर इस वक्त डॉक्टर सुभाष चंद्रा छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। युवा जागरण कार्यक्रम वहां पर इस वक्त उसका चल क्या रहा इलाज करें? कभी मन में आता है कि प्रश्न के नहीं? हाथ उठाइए, किन किन के मन में प्रश्न आता है सर? अरे वाह, बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है। तो उसका एक, ये मेरे साथ भी होता था बचपन में, लेकिन मेरे को मेरे एक टीचर ने, जब बच्चा था आपकी उम्र का, 8 साल की उम्र का था मैं, भाई डायरेक्टर साहब, कैन आई मूव और नॉट? कैन आई मूव? कैन आई मूव और नॉट? नहीं, वो तो ठीक है, बट कैन आई मूव और नो? थोड़ा सा इधर रहूँगा, क्या फर्क पड़ता? थोड़ा सा इधर करूँगा जहाँ लाइट आ रही। हाँ, क्योंकि देखिए बच्चों, ये सारा शो रिकॉर्ड हो रहा है, तो कुछ बातें मुझे डायरेक्टर की सुननी पड़ती हैं। पहले उन्होंने मुझे कहा कि आप खड़े हो जाइए यहीं पे, इधर उधर हिलना नहीं। जैसे मास्टर कहते हैं ना, तो वो बात सुननी पड़ती है। हाँ, तो पर मैंने मना लिया उनको कैसे भी कि थोड़ा मूव कर सकूंगा। तो जब दिमाग इधर उधर चला जाए, और ये बात बच्चों आपके साथ ही नहीं होती है, ये बात ये जो बड़े लोग बैठे हैं सामने, जो सब कामयाब हैं अपने लाइफ में, इनके साथ भी कभी कभी होता है। बहुत से व्यापारी हैं, सरकारी अफसर हैं, उनका भी दिमाग चला जाता है इधर उधर, और उस समय उनको बड़ी परेशानी होती कि ये मेरा मन क्यों नहीं लगता आज किसी विषय को, मैं जो काम कर रहा हूं। कई व्यवसायी जितना कामयाब उनको होना चाहिए नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए, और ये बात ध्यान से सुनिएगा और अपना जिंदगी भर याद रखिएगा, कभी भी आपको फेलियर सामने आएगा नहीं जिंदगी में आपके। आप तो वैसे भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, फिर भी कभी भी दिमाग अगर इधर उधर जाए तो उसको वापस प्रेजेंट में लाने का। तो एक बात कही गई, भूतकाल व्याकुल करे। यानी क्या? अगर आपका दिमाग किसी समय पिछली बात को याद करने के लिए चला जाए, तो उस समय क्या मन में आता है कि बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है, काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैं किसी बड़े शहर में अच्छे किसी और राजनेता के घर में पैदा हुई होती। बाय द वे, मैं बता दूं बीच में बात काट के, शहरों में कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। जितना पवित्रता से, जितनी अच्छाई से आप लोग यहाँ रहते हैं, जो मानवता के प्रति सोच आप लोगों की अच्छी है, वो शहर के लोगों की कम है। वहाँ हम लोगों में दूसरे से छीनने की आदत पड़ जाती। क्यों पड़ती है वो आदत? क्योंकि हम अपने से बड़े को देखते हैं, अपने से ज़्यादा कामयाब आदमी को देखते हैं, तो सोचते हैं कि अरे इससे कुछ छीन लूँ, मैं भी बड़ा बन जाऊँ। यहाँ आदिवासी इलाकों में मैं तो बहुत 25 साल से जा रहा हूँ एकल विद्यालय की वजह से। यहाँ पे मैंने देखा है, वनवासी जो आदिवासी आदमी है, वो देना जानता है, मुस्कुराना जानता है। एक बार मैं जब एक वन यात्रा में आया, अपने 2 मेरे बेटे हैं, एक बेटी है, वो छोटे थे उस समय, उनको भी लेके आया।
तो एक बनवासी की झोपड़ी में बैठा, तो हमने कहा, उस समय में, आज 18-20 साल पुरानी बात हो गई, तो 3-4 महीने जब बारिश पड़ती थी तो खाने को नहीं मिलता था। कलेक्टर साहब, आजकल तो ऐसी स्थिति नहीं होगी शायद, लेकिन उस समय ऐसी स्थिति थी कि 3 महीने फ्रेश खाना नहीं मिलता था। अब तो आपने सब कर दिया, आपके 12 महीने आपने 1 रुपये किलो चावल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो वो सब कुछ आम की गुठली वगैरह वगैरह सुखा के अपने छपरे के नीचे रखते थे। तो हमने पूछा, भाई अच्छा, गाय बाहर बंधी हुई थी, बछड़ा भी था। उससे बनवासी से मैंने पूछा, भाई तो अच्छा 4 महीने आपको ताज़ा खाना नहीं मिलता, लेकिन आपके बच्चों को दूध तो मिल जाता होगा गाय का। तो बच्चों, पता है उसने क्या कहा? उसने मेरे से सवाल पूछा कि बाबू बताओ, तुम्हारी माँ का दूध तुमने पिया या तुम किसी और ने पिया? तो ये गाय का दूध तो बछड़ा पिएगा, उसका दूध मेरा बच्चा कैसे पिएगा?